देखिए, साल्ट बनता है 4 तरीकों से, है ना। हालांकि टॉपिक साल्ट हाइड्रोलिसिस का है, लेकिन साल्ट बनाने के 4 तरीके हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने, और एक वीक एसिड वीक बेस से बने। तो साल्ट 4 तरीके से बनता है, जिसमें साल्ट होता 3 तरीके का है, न्यूट्रल और एसिडिक और बेसिक। और बीक एसिड बीक बेस जब दोनों मिलेगा तो साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, या फिर इंटर्न डिपेंड करेगा कि पीके या पीकेबी का वैल्यू कितना है। तो ये साल्ट जो 4 तरीके के बने गए उसका हाइड्रोलिसिस देखना है। अब पहला हम लोग देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना था, जिसका साल्ट न्यूट्रल था, पीएच उसका 7 आया था। दूसरा हम लोग देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ, जिसमें नया टर्म था हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। NH4Cl इसका एग्जाम्पल था, है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात था कि ये इसके कैटायंस हाइड्रोलिसिस में जाता है, इसका कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस होता है। और ये सब पूरा पढ़े थे हम लोग। KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है CH²/1 - H, KH बराबर CH²1 - H, फिर KH बराबर CH², H बराबर KH/C, या H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V। फिर इसका पीएच निकाल लेते। 4 फार्मूला के बारे में हम बताए थे आपको कि 4 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पहला ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का, दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, तीसरा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, और चौथा पीएच का। ठीक है। और इसी तरीके से ये 4 फार्मूला ये इसमें भी आया होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल CH3CON, एनायन हाइड्रोलिसिस में जाता है। और इस केस में भी इस तरह से KH बराबर CH², सेम चीज है पूरा का पूरा, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बजाय इसमें हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन निकलता है। H बराबर KW/K, है ना। इसको नोट कर लो, अभी समरी करेंगे, हमको बताना है तुम लोगों को। और फिर OH का कंसंट्रेशन निकलता है इसमें, KW/C/K, POH बराबर 7 - ½ PK - ½ log C, और pH बराबर 7 + ½ PK + ½ log C। देन आफ्टर वीक एसिड वीक बेस वाला, जिसमें आप देखे होंगे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। और इसके बाद KH KW K KB में रिलेशन, KH बराबर KW/K गुना KB, H बराबर KW/K गुना KB का अंडर रूट। फिर pH का कैलकुलेशन किए हैं 7 + ½ PK - ½ PKB। तो यही फार्मूला का समरी करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखने के बाद आप लिखिएगा salt of a strong acid and a strong base, salt of a strong acid and weak base, salt of weak acid and a strong base, salt of WA लिख रहे हैं weak acid और weak base। सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले का हाइड्रोलिसिस तो होता ही नहीं है,
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना? KH बराबर KW बाई KB। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले का KH कितना? KW बाई K। और वीक एसिड वीक बेस वाले का कितना? KW बाई K इंटू KB। देखिए फॉर्मूला का लिस्ट बन गया। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H बराबर कितना? रूट अंडर KB इंटू C का अंडर रूट। इसमें H बराबर कितना? KW बाई KA इंटू C अंडर रूट। इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना? KW बाई K गुना KB का अंडर रूट, है ना। अब इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले में KW इंटू C बाई KB अंडर रूट। इसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा कितना? KW इंटू C बाई K का अंडर रूट। और इसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा KW बाई K गुना KB का अंडर रूट। यही है क्या? यही है। देखो तो दोनों मिला करके सेम सेम है क्या? देखो ना कॉपी में, देखो ना, पेज पलटो यार। तुम लोग ऐसे सोचते हो कि सर लिख ही रहे हैं। पेज पलट के देखो कि वीक एसिड वीक बेस में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट तो सही है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सही है, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है? अब यहीं पे तो है हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है KW गुना K बाई KB। KW गुना K बाई KB। अब आ जाओ pH पे, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, 7 से कम होगा। एसिड ज्यादा है तो 7 से कम होगा, माइनस करना। माइनस वीक कौन है? देखो ना मेरे साथ, PKB लिखना। माइनस हाफ लॉग मिला लिया। इसका pH कितना है? 7 प्लस हाफ PKA प्लस, देखो इसमें 7 से ज्यादा आएगा, सब साथ में प्लस हुआ है, देखो याद हो जाएगा। और इसका pH कितना है? 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। इतना सारा फॉर्मूला था, कहाँ पे क्या हो गया है? अच्छा, देख रहे हैं किस में? हाफ PKA माइनस हाफ PKB। दिखाई नहीं दे रहा है हमको ये। हाफ PKA माइनस PKB ही तो है। अच्छा, अच्छा हम देख लेते हैं। अच्छा K हो गया, P नहीं लिखाया, PK। अच्छा यही वाला गलती, सेम गलती पिछले बैच में भी हम किए थे, है ना। वो लोग भी ऐसे ही कर रहा था, वो PK नहीं लिखे हैं, और हम कर रहे थे कि कौन वाला दिखाई नहीं दे रहा था, सेम। अब देखो इसको जो है एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। ये KH है। अब इसको एक टैबलेटेड फॉर्म देते हैं।
ये तो बड़का टेबल बनेगा। लिखने न रहा तुम लोग, लिखोगे ध्यान दे करके। यहाँ पे केच तो लिख ही रहे हैं। केच का मतलब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट केच, और इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन एक जगह पे है, और इसमें पीएच वैल्यू है ना। इसका पीएच लेस देन 7 होगा, इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। और इसका पीएच ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 7 होगा। अब इसको बनाइए, कॉपी को पोर्ट्रेट मोड में से लैंडस्केप मोड में डाल दीजिए। नो आयोनाइजेशन, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलाइसिस, ओनली आयोनाइजेशन, ओनली आयोनाइजेशन, है ना। जगह हो तो एक और बात जोड़िए, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, इसमें एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, और इसमें कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। लिखिए ना, कितना खुश है आपस में, फिर हमारी क्या जरूरत है। पहले ये फार्मूला पे कमांड रहेगा ना, फिर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा एकदम आराम से। और हम तो देखिएगा इस पर आईआईटी का क्वेश्चन बना देंगे, अभी तुरंत आपके सामने 5-7 को क्वेश्चन आईआईटी का बना देंगे। क्या, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नो हाइड्रोलिसिस ओनली आयोनाइजेशन। हाँ, इसलिए उसका कोई फार्मूला ही तो नहीं है, हाइड्रोलिसिस ही नहीं हुआ उसका।
आप लोग ऐसा वाला हिम्मत ही नहीं किए होंगे नहीं। 12 फॉर्मूला एक साथ रहेगा ना, अब इसको याद रखना बहुत आसान होगा। तुम कंसंट्रेटेड नहीं होती बारी यहाँ पे, तुम कहीं और खोए हुए हो। हाँ, एग्जैक्टली। चौला भी तो कर सकता कॉपिया को यार। हम्म, हम्म। टाइम जो बचेगा उसमें हमको सड़िया उड़िया दिखाओ। अभी देख रहा था तुम। अरे फोटो खींच रहा है, यही समस्या है। 12th में खाली फोटो खिंचाएगा, फिर होगा ड्रॉपर, ड्रॉपर में फिर होगा कि अब जो है हो गया, अब क्या, अब ब्याह करने की उम्र में पढ़ने के लिए तिवारी जी है, ब्याह हो जाएगा। भाई ब्रह्मा में कुछ नहीं किया, वैसे ही शुरू हो जाएंगे बाबूजी कि ब्याह कर लो। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बना बहुत बोलता रहता है। पढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है, ये मान के चलो पहले से। फार्मूला लिखोगे, फिर क्वेश्चन देंगे, उस पे फार्मूला को लगाना सिखाएंगे। अभी 1 घंटा में सब हल्का लगने लगेगा। ये 2 क्लास जो हुआ ना लास्ट, वो कितना भारी क्लास होता है ये हम ही को पता है। इक्विलिब्रियम का सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है साल्ट हाइड्रोलिस, और वो इसी 12 फार्मूले की वजह से होता है जो सामने में ला के रखे हैं। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, तो देखना कितना आसान लगने वाला है। बात होता है ऐसा ना कि यदि टॉपिक भारी है तो समय दे देना चाहिए थोड़ा ज़्यादा। टॉपिक भारी है तो बच्चे को क्या करना चाहिए, मन लगाना चाहिए और ज़्यादा। तो अभी 4-5 साल से बच्चा कर क्या रहा है कि टॉपिक भारी है, कई नंबर क्या आता है, अच्छा 5 नंबर, अरे वो क्वेश्चन नहीं है बनेगा तो क्या होगा, चल ठीक है। अब जैसे ये सोचना आपको मैदान छोड़ने जैसा है। और इस चैप्टर में कितना सारा कॉन्सेप्ट था, बहुत कॉन्सेप्ट नहीं था। एसिड था, बेस था, अभी साल्ट है, आयोनाइजेशन है, हाइड्रोलिसिस है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग बिग का कंसेप्ट है। हर चैप्टर के शुरुआत में लगेगा अच्छा ये तो आसान है, बीच में लगेगा अब तो हो गया, बहुत हो गया, अंत होते होते लगेगा कि बस बस बेकार है। हर चैप्टर में फील ऐसा ही होता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो जब तुमको बेकार लगने लग गया था वहां से, क्योंकि वो भी मौके के इंतजार में है। आप डाल डाल तो वो पात पात है, वो खोजता है कि बच्चा चैप्टर को कितना फील किया है, कितना झेला है या फिर नहीं झेला। अब तुम ही सोचो कि किसी छोटे बच्चे का तुमको 10वां क्या 9वां का बच्चा का कहेगा टेस्ट ले लो इसका, देखो कुछ जानता है, तो तुम एक चैप्टर से सवाल पूछेगा,
तुम खुद ही जब पूछने के पावर में आएगा तो सबसे वो भारी वाला और सबसे अंतिम वाला पूछेगा कि बतावे नहीं। वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया थोड़े। जी IIT नीट वही करता है, उसको भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि 60% क्वेश्चन आप जनरल पूछिए, एवरेज 60% आप एवरेज ही पूछिएगा, भारी नहीं। 20% क्वेश्चन आप एवरेज से भी हल्का पूछ दीजिए, तो उसमें ऑप्शन मजबूत रहता है। क्वेश्चन हल्का तो ऑप्शन मजबूत, ABCD करना। और 20% क्वेश्चन आप ऐसा भी पूछ सकते हैं जो उसको पता नहीं लगे। तो 80% जो है उसको पकड़ते हैं, तो जेई तो 30-40% में हो जाता है। तो 80% को पकड़ के 30-40% ले आना है। मेडिकल में ये बात लागू नहीं होता है। मेडिकल में वो जो टॉप 20% है उसको पकड़ने से होता है जो चाहिए। वो 60-20-80 तो बनेगा सबसे, वो जो 20% अनसीन टाइप का दिया है जो उसको बना देता है, तो जाकर के रैंक। ये दोनों का अलग अलग तौर तरीका है। अभी इसका ये जो बदलाव, वो ऐसे बदलाव है कि मेडिकल वाले में क्या है कि यहाँ पे बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं है मैदान, चाहे वो 25 साल का न हो जाए। और इंजीनियरिंग कोई करने को तैयार नहीं 20 साल के बाद ही। अरे एक बार बरहमा में दिया, उसके बाद 1 साल दिया, नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेना आसान है। तैयारी करने को छोड़ के किसी कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देता है। या आजकल तो नीट का वो ये ना IIT के जेई मेंस का ही रिजल्ट इतना अंदर तक जाता है कि स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में नहीं है पढ़ने वाले का नहीं होता है। अरे भाई सबका हो जाना है, तो कोई अच्छा कर करके वो कर लेता है, लेकिन मेडिकल वाला जमा होते रहता है। 1 साल में 5-5 लाख लड़का बढ़ा तो 25-26, कोई ब्याह हुआ करके सूर्य आ जाता है, शादी ब्याह हो गया, अभी तैयारी करेंगे भाई साहब, चीज़ों को समझने लगे हैं, इसलिए वो उसका कंपटीशन थोड़ा टफ होता है, सीट कम है। चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। एक सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सीखने वाला क्वेश्चन से। pH ऑफ 0.2 मोलर NH4Cl, pKb 4.73, ठीक ही है। तो लगता है बनवा दिए, एक आध क्वेश्चन बीच में बनवाए भी हैं क्या? क्या था उस क्वेश्चन का, वही पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अलग है, अलग है, NH4Cl का नहीं ना था, ठीक। बढ़े क्वेश्चन। कैलकुलेट द pH ऑफ 2 मोलर NH4Cl। solution of having pK बराबर 4.74, pKa दिया है ना कि pKb दिया है भाई, pKb बराबर 4.73, pKb बराबर 4.73, ठीक है, 7.77। ये जनरल एक एवरेज क्वेश्चन है जिससे कि सीखा जाएगा, और यही IIT लेवल का क्वेश्चन भी है जी, हम देते हैं अभी ना क्वेश्चन बैंक से। देखो सवाल बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको साल्ट डिसीजन करना पड़ेगा कि वो है कैसा,
NH4Cl साल्ट है, तो NH4Cl साल्ट, सुनिएगा तो ना समझिएगा, बोलोगे तो समझाएंगे तब लिखिएगा। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.02 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन ऑफ हैविंग pKb बराबर 4.74। तो सबसे पहले हम लोग NH4Cl को समझेंगे कि कौन सा एसिड कौन सा बेस से बना है। तो ये बना है NH4OH और HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। बेस कमजोर है, पीएच पूछ रहा है, तो देखो हम बताते हैं थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला कैसे समझेंगे। कौन कमजोर है? बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। साल्ट कैसा होगा? साल्ट कैसा होगा? अरे बोलो, सब बोल सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक साल्ट होगा। साल्ट कैसा होगा? यानी पीएच 7 से कम आएगा, तो 7 में माइनस कीजिएगा हाफ। अब पी के ए होगा कि पी के बी होगा, याद करने के बाद भी कंफ्यूजन होगा। हम बता रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में इक्विलिब्रियम ही स्टेब्लिश नहीं करता है, तो के बी का वैल्यू नहीं होगा, तो बेस ही का वैल्यू होगा। तो बेस है तो पी के बी, फिर माइनस हाफ लॉग सी कंसंट्रेशन, बात खत्म। कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया है कितना? 0.02 मोलर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻² मोलर। पी के बी का वैल्यू भी दिया है कितना? 4.74। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ रखल है, बताओ कुछ रखल है? तो pH बराबर हो गया 7 माइनस हाफ 4.74 माइनस हाफ लॉग सी, लॉग 2 इंटू 10⁻⁻², है ना क्या? तो pH बराबर 7 माइनस 2.2 1 4 2 7 माइनस, ये तुम लोग को पता होगा, एक बार समझाए थे, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻² है, तो इसको क्या समझेंगे? 2 माइनस लॉग 2, ये आपको समझ लेना है। जैसे लॉग 10⁻x बराबर x लॉग 10 होता ही है, तो ये वाला 2 जो है यहाँ गया आगे माइनस लॉग 2। देखो कितना आसान है, देखने के नजरिए से आसान बनाओ। ये 2 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया है, तो 2 बच गया, और माइनस लॉग 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर माइनस तो ये है, तो आने के यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस उसके साथ जाएगा, हाफ इंटू 2 माइनस लॉग 2, है ना। तो 7 माइनस 2.37, समझ नहीं आया होगा तो हमको बताइएगा। लॉग 2 माइनस 0.3 7.2, अभी बीच में आ गया, खैर 7 माइनस 2.37 हाफ इंटू 1.7, 7 माइनस 2.37 प्लस 0.8 जोड़ दीजिए 7.85 में 2.37 घटा दीजिए, 15 में 7 गया 8, 7 में 3 गया 4, और 6 में 2 गया 4, 4.48। है ना। अच्छा 8 में से 3 गया, हाँ 5.48। कहीं कोई समस्या है तो बताइए जरूर।
तो उठा लिया जाए यही वाला क्वेश्चन बैंक। इसमें कुछ क्वेश्चन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के साथ मिला हुआ रहता है, हर जगह पे साथ ही दिया है। हम भी जो बुकलेट दिए हैं ना उसमें उसमें इसका क्वेश्चन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में ही है। तो यदि ज़्यादा नहीं पता चलेगा तो अगला दिन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा देंगे, उससे फिर आप लोग बनाना। आज तो हम अपने हिसाब से सिखा देते हैं। क्योंकि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी साल्ट ही है और ये भी साल्ट है, तो क्वेश्चन उसके बेसिस पे दोनों मिक्स्ड है हर जगह पे। तो इससे भी खोज के कुछ देते हैं। बढ़े बढ़े। देखिए सवाल ऐसा है, चलिए जो सामने में आ रहा है वही देते हैं। इफ द पीके of lactic acid is 5, then the pH of 0.005 molar calcium lactate solution at 25 degree centigrade each into 10 to the power -1। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी लिखा है। लीजिए जेई 2023 का सवाल है, इंटीजर टाइप। देखो 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 तिवारी क्या कर रहा है, यही मोबाइल मोबाइल हमारा ऐप देखने की बात कर रहे हैं। तो कह रहा नहीं उतना फुर्सत नहीं सर, पढ़ने में ध्यान देते हैं कि आप ही का ऐप देखेंगे। और जो है कौन कौन सा ऐप देख लेगा इसका कोई भरोसा नहीं। पढ़ने का काम करते रहना चाहिए। और बच्चा है अभी अभी पढ़ने का उम्र है, तो अभी सब काम करने का मन करेगा, सब और सब आसान लगेगा। और जब बाकी सब करने का मन करने मतलब टाइम आएगा, तो बहुत बार हम लोग के पास ऐसा भी सिचुएशन आता है कि सर कोई उपाय है, चश्मा करें। अब ये कैसे सोच लेता है जी। उसके लिए वो बोर्ड खुला है तिवारी जी, NIOS। तो सलाह दिए कि अब जो तुम्हारा मन है तो ओपन स्कूल वाला एगो फॉर्म भर दो। एकदम नहीं बनेगा, मतलब कि दिमाग उमाग नहीं लगाना,
पागल टाइप हो जाएगा काहे के लिए। हम बताएंगे, उसके बाद 2-4 सवाल बनाओगे तुम लोग, हमको बताने दो। लिख लिया सवाल? पीके ऑफ लैक्टिक एसिड है, ये वाला एसिड है, 5 दिया है, चलिए ठीक है, पीके बराबर 5। पीएच ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट इज द साल्ट। नाम सुना होगा जैसे सोडियम एसिटेट, वैसे कैल्शियम लैक्टेट। लेकिन सोडियम एसिटेट में सोडियम की वैलेंस फैक्टर 1 है, कैल्शियम लैक्टेट में कैल्शियम का वैलेंस फैक्टर 2 है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन बराबर 0.005 इंटू 2, समझ रहे हैं? कैल्शियम से समझा दिया, सोडियम एसिटेट होता था। अब पूरी बात समझना है तो रिएक्शन लिखेंगे, है ना। CH3COH, एसिटेट वाला तो लिखा है, लैक्टेट वाला CHOH COH, हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, प्लस CaOH होल 2, है ना। कैल्शियम लैक्टेट बना होगा तो कैल्शियम का बेस लगा होगा ना, तो Ca कैल्शियम की वैलेंस फैक्टर 2 है, तो ये 2 OH देगा, तो इससे भी तो 2 OH निकलना चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे, है ना। तो जो कैल्शियम लैक्टेट बनेगा उसका फॉर्मूला होगा CH3CHOH COO होल 2 Ca, कैल्शियम लैक्टेट। दिस मॉलिक्यूल इज कैल्शियम लैक्टेट। वो लैक्टिक एसिड है तो लैक्टेट कर दिए, कौन भारी बात था जी, ये आप जानते नहीं थे क्या? CH3COH प्लस NaOH, तो क्या बनाते थे, याद करिए, CO रहता ही था, Na, तो कैल्शियम रहता तो होल 2 नहीं करते, है ना। तो बस उतना ही सा बात हुआ है, जैसे ये वैसे ही है। लेकिन इसका वैलेंस फैक्टर कितना है? 2। तो मोलरिटी जब भी देता है तो उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, एसिड और बेस में। तो वैलेंस फैक्टर 2 है तो 2 मोल लग गया, इसी वजह से इसको 2 से गुना कर दिया। तो कितना आया? 5 गुना 10 टू द पावर माइनस 3 गुना 2 बराबर 10 गुना 10 टू द पावर माइनस 3 पावर 1, तो 10 का पावर कितना आया? -2। अब इस सवाल में कुछ रहा क्या? यही बात, इतना सारा बात हम कह रहे थे कि दिमाग में सोच लीजिए ये पूरा बात। कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम से पता चल जाएगा कि साल्ट बैलेंस फैक्टर 2 वाला है। मैग्नीशियम दे देता, अल्युमिनियम देता तो बैलेंस फैक्टर 3 हो जाता। अब इसको बना देते हैं, देखो कैसे बना देते हैं। बोलो एसिड है कि मतलब ये साल्ट कैसा, एसिडिक कि बेसिक? कैसा साल्ट? तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो साल्ट बेसिक। पीएच बराबर 7 प्लस हाफ पी के, वीक एसिड है तो हाफ पी के ही लगेगा, प्लस हाफ लॉग सी, तो 7 प्लस हाफ इंटू पी के बी 5 है, प्लस हाफ इंटू लॉग सी 10 टू द पावर माइनस 2, हाँ पी के ही है 5, हाफ लॉग सी, तो कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2, तो 7 प्लस 2.5 कट गया, प्लस हाफ इंटू लॉग 2 माइनस 2 बराबर -2, लॉग 10 टू द पावर -2 बराबर कितना? -2 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया? -2 आ गया है।
कंसंट्रेशन ठीक लिखे हैं ये, 5 × 10⁻³ गुना 2, तो 5×2 = 10 गुना 10⁻³ 10⁻² ही तो है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है, हम एक जीरो लगता है ज़्यादा दिए हैं, 0.05 होगा। एक मिनट, कुछ नहीं करना है, वैसे भी आंसर आ ही रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन में था पिछले दिन बनाए थे, आंसर आना चाहिए था 9 और 2 ले रहे हैं तो आ रहा है हमारा 9.5, तो उसको कुछ नहीं करते, क्वेश्चन में 23 लिख दिए ना, 0.05, तो ये 2 हो गया, 10⁻1 गुना 2, तो 10⁻−1, तो यहाँ पे -1, तो -1 है तो 1 log 10 हो जाएगा, और क्या, तो 1 log 10, तो कितना आया, 7 + 2.5 प्लस माइनस माइनस 0. देखो तो कितना आंसर आया, 9, वैसे 8, 8.5 आता तो ठीक ही था, वो रहे चाहे ये रहे। दिक्कत क्या है, बैलेंस फैक्टर 2 समझना था इसमें। बन गया, बढ़े, बढ़े,
बढ़े। क्वेश्चन क्या लिखता है? के फॉर CH3COH is 1.8 into 10 to the power -5 and Kb for NH4OH is 1.8 into 10 to the power -5. The pH of ammonium acetate solution will be, देखो ये शायद तुम लोग से अब बन जाए 2024। हमारा ऐसा मानना है ये सवाल तिवारी जी भी बना देंगे। सेवन, बात सही है। लॉग 1.8 बराबर 0.255 होता है। के का वैल्यू दिया है और के बी का वैल्यू दिया है, दोनों बिक है, ये भी कमजोर है और ये भी कमजोर है, मतलब दोनों बिक है। तो दोनों बिक है और दोनों की के की वैल्यू के बी के बराबर है, यानी पी के का वैल्यू पी के बी के बराबर है। पीएच जब बीक एसिड बीक बेस से बनता है तो अभी अभी आप जिसमें हम पी छोड़ दिए थे, है ना, यही तो फॉर्मूला था। इफ के बराबर के बी जो सवाल में दिख रहा है, देन पी के ए बराबर पी के बी, तो पीएच बराबर कितना आया? 7। तो बनाना क्या था इसमें, है ना, अमोनियम एसीटेट अपना आप जानते हैं शायद इसका फॉर्मूला CH3CONH4। अमोनियम अमोनियम हो गया, ये एसीटेट हो गया पूरा। देखिए चलो पढ़े तो इतना आसान सवाल भी इससे भी एक्सपोजर हुआ ना, मिल गया तो कितना आराम से बन गया। बन गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन, द pK of weak acid HA is 4.80, the pKb for a weak base BOH
is 4.78. The pH of an aqueous solution of the corresponding salt BA will be A 9.58, 4.79, 7.01, 9.22, 2008। क्या इतना जल्दी? एक्वस सोल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग साल्ट, एसिड भी वीक, वीक बेस भी, तो फार्मूला भी तो हम लोग का उतना ही अच्छा तैयार है। पीएच बराबर 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के भी, है ना। सैंपल पेपर ये क्वेश्चन बैंक इसलिए बनाना भी चाहिए। अभी जो 2008, अभी 2024 सेम ही तो है, कौन भारी बात है, दोनों अलग अलग, कितना अलग है। तो ठीक ही रहेंगे। चलिए 7 प्लस हाफ पी के का वैल्यू माइनस हाफ पी के बी 4.78, 7 प्लस 2.4 माइनस 2.39, तो 7.01 आ रहा होगा। आंसर इज सी। क्या कैसे से देखो, सवाल आसान हो गया। ये बस लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि आसान हो गया, बस सवाल बनने लग जाता है। और ये सब जेई के क्वेश्चन बैंक से ही है, तो हमारा तो प्रैक्टिस बुक ही यही है, मिनिमम प्रैक्टिस तो यहीं से करेंगे। तुमको आसान लगा तिवारी जी? कल टेस्ट वो मैं ऐसे ही शुरुआत में बोल दिया। हो गया था, तो कल पता चलता है। assume that the degree of hydrolysis is a small. The pH of 0.1 molar solution of sodium acetate, जिसमें K का वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁻5, विल बी, बना जल्दी से आंसर, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0। ये भी जेई 2014 का सवाल है। 8, 6, 14, तो एक टॉपिक से और कितना ही सवाल आवे।
बन गया? बनता है 1 के मिनट में। नहीं आया कोई क्या? चारों में से कोई नहीं? एज्यूम दैट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज स्मॉल, तो ये हम लोग तो मानते ही हैं, इसमें कौन बड़ा बात है। pH of 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट 10 to the power -1 कंसंट्रेशन। K का वैल्यू है 1.0 इंटू 10 to the power -5, तो -5 ही ना, तो pK का वैल्यू 5 नहीं हो जाएगा, है ना? माइनस लॉग K होता है। pK बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माइनस लॉग K, तो माइनस लॉग 10 to the power -5, तो माइनस माइनस 5 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो +5। तो pH बराबर 7, सोडियम एसीटेट है, प्लस सोडियम एसीटेट है तो हाफ pK, हाँ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस हाफ pK प्लस हाफ लॉग C, तो 7 प्लस हाफ इंटू pK कितना आया? 5, प्लस हाफ लॉग C, लॉग 10 to the power -1, तो 7 प्लस 2.5 प्लस हाफ इंटू माइनस कितना आया? तो नहीं कैसे आया? आंसर डी। देख रहे ना, आसान था। जब ये भी आसान लगने लग जाए, बनने लग जाए, तो तभी ना कोई काम होगा जी। ऐसा ही क्वेश्चन उस किताब में भी ये जो दिए हैं, उस कॉपी में भी है, खुद खुद के बनाइएगा। एक और देखते हैं 2017 बड़े pH ऑफ अमोनियम फॉस्फेट solution if pK is pKa of phosphoric acid and pKb of, तो ये तो आसान हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 5.23 एंड 4.75 है। बना दो जल्दी से, कुछ रहा इसमें। रेस्पेक्टिवली इज, यहाँ पे स्लैश है, और ये लिख रहा है कि 2021 में आया, और 2017 में भी ऐसा ही आया था। हमको तो 2008 वाला 14 वाला भी ऐसने लग रहा था।
यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या चाहता है ये। क्या चाहता है ये, बस इतना ही चाहता है कि आप चैप्टर पढ़े हुए हो, आप टॉपिक जान रहे हो, पी के का मतलब समझ रहे हो, पी के बी मतलब समझ रहे हो, या फिर कुछ अजीब लग रहा है आपको। अजीब लग रहा है तो बाजार, और आपको अच्छा लग रहा है, ये आता है तो कॉलेज के अंदर, जानते हैं नीट और आईआईटी का कॉलेज के अंदर में बस चलता है इस ब्लॉक से उस ब्लॉक जाने के लिए। एम्स और पीएमसीएच का साइज देखेंगे वो कितना बड़ा बड़ा कॉलेज है ना। आजकल तो मेडिकल वाले को सेकंड ईयर से पीएमसीएच में एसी हॉस्टल का व्यवस्था कर दिया है, नया वाला जो बना है। अभी दिया नहीं, लेकिन दे देगा अगला 2 साल में। वही हाल आईआईटी कॉलेज वाले को भी है। आप आईआईटी कर जाते हैं तो सरकार, एचआरडी मिनिस्टर साहब कह रहे थे 5 साल पहले कि एक आईआईटी वाले बच्चे पर हमारा खर्चा 50 लाख है सरकारी कॉलेज में, और एमबीबीएस कराने पर सरकार का खर्चा तो 1-1.5 करोड़ आ ही जा रहा है एक बच्चा पर। बस 5 साल पहले जो स्मृति ईरानी थी वो आईआईटी कॉलेज को भी फीस लेना चाह रही थी। तब हुआ था कैलकुलेशन कि कितना लीजिएगा, तो 4 साल पढ़ने में कम से कम 30 लाख का प्रपोजल डाला गया था। तो फिर संसद में हंगामा हुआ था कि तब सरकार क्या कर रहा है बच्चों के लिए, मतलब 30 लाख जब ले लीजिएगा, तो कहा 20 लाख सब्सिडी दे रहे हैं, 50 लाख लगता है। तो बोला नहीं, ऐसे नहीं होगा। तब ये फ्री छूटा हुआ है। फिर कंपटीशन का क्या मतलब रहेगा, जो चुनिंदा कॉलेजेज आज तक चलते आया है फिर सब खराब हो जाएगा, प्राइवेट जैसा ही हो जाएगा। आप सोचिए कि इसी 1 साल में इतना कमाते हैं, उसड़िया बेच के क्या होगा। 30 लाख 50 लाख एक के साल में कमा लीजिएगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़। क्या बना, ये बन गया होगा। पीएच बराबर 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के भी। देखिए ना, ऑलमोस्ट सब सवाल जो आ रहा है एग्जैक्टली वहीं पे तो जा रहा है सब। पी के पी के भी, पी के का वैल्यू 5.23 और पी के बी का वैल्यू 4.75। तो 7 प्लस 2 दूनी 4, 1 2 2 छक 12 माइनस 2 दूनी 4, 7 द्वितीय 6, 1 5, 275। कितना आ रहा है, 9.615 माइनस 2.375। 5 5 0, 11 में 7, 4 5 में 3, 9 में 2, 7। बोलिए।
इससे पहले आप लोग को बफर सॉल्यूशन बता दिए। उसमें है कि है, देखो खोज लेना, साल्ट जहाँ लिखल होगा। हम्म अब एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस of the following salt is independent from concentration of solution. Identify. ऑप्शन है CH3CON, NH4Cl, NH4KCl। हो गया, बना दिए। कौन सा आंसर आया? सी, चूंकि ये बीक एसिड बिग बेस का है। सॉल्ट ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है। क्वेश्चन, द pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 at 298 Kelvin. The correct option for its K at the same temperature. क्या क्या लिख दिया? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ pH, ओहो दूसरे क्वेश्चन का है। करेक्ट ऑप्शन ऑफ pH of
डाई इथाइल अमोनियम एसीटेट, solution is 6.25, 8.50, 5.50, 7.75। नीट 2021। देख रहे हैं हम तो, जेई वाला क्वेश्चन और नीट वाला सब बराबर तो लग रहा है, लेकिन और वो जो उतना जो जेई का क्वेश्चन बना है समझिए 2008 से लेकर 2025 तक बनवा दिए। साल्ट का स्पेशल क्वेश्चन जो था, जो सिर्फ उसी टॉपिक पे था, वो सारा बनवा दिया, उतना ही आया है। एक टॉपिक से 2008 से 25 में 16 साल हुआ, 7-8 क्वेश्चन तो होगा ही। हम देखो सकती, बाल हम तुम्हारे जैसा रखने का कोशिश किए और तुम हमारे जैसे पढ़ने पढ़ाने का कोशिश कर, तुमको देख के बाल कटाए हम तो। क्वेश्चन सब बना दो। पीकेबी ऑफ डाइथाइलमाइन लिखा है, एसिटिक एसिड लिखा है। चलो ये कुछ होगा, फार्मूला जान करके कुछ होने वाला ना है। पीके है और पीकेबी है तो है ही, इतने तो चाहिए था। तो पीएच बराबर 7 माइनस 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी, 7 प्लस हाफ इंटू पी के कितना 4.77 माइनस हाफ इंटू पी के बी 3.27 है ना। ये जो आगे पीछे कल रहता है ना, जैसे एक अमूमन आदमी पहले ए पढ़ा है तब न बी पढ़ा है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन में शुरू किया तो पहले पी के बी लिखा है, अब वैल्यू देखो बाद में रिस्पेक्टिवली करके लिख दिया है। चाहे कि तुम यदि थोड़ा अनसुना करो तो पी के तुम पहले 3 पुट कर दो। अब यदि 3.2 पुट करेगा और तो ऑप्शन में भी है, उस करके ऑप्शन में बनाता है सब। थोड़ा सा तुम स्लिप किए, ये वो हो गया काम। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 7, 2 8 16, 2 5 10, 1 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, कितना आ रहा है 9.385, 9.385 माइनस 1.635, 5 में 5 गया 0, 8 में 3 गया 5, 13 में 6 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 7.75 है ना। बड़े बड़े देखो, व्हाट इज द पीएच
the resulting solution when equal volume of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl are mixed. ऑप्शन ए 12.65, 2.0, 7.0, 1.04 नीट 2015। हाँ जी, बनाने नहीं था कुछ, समझे, कुछ बनाने का जरूरत न था। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो साल्ट जो बनेगा न्यूट्रल बनेगा। इसी से तो शुरू किए थे, है ना। याद करो, जब तिवारी जी लिखना नहीं चाहा था, ये वाला जो हेडिंग में लिखे थे, नो हाइड्रोलिसिस ओनली अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच क्या होना है 7, उसको एसिड बेस के कंसंट्रेशन से क्या ही लेना देना है। देखिए नीचे लिख दीजिएगा, ये बनाना था तो संतोष यदि नहीं हो रहा है कि बनाना था तो बनाई क्या इसमें, तो आप लिखेंगे सिंस द एसिड एंड बेस आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, इक्वली स्ट्रॉन्ग है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए तो इक्वली स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। ये भगवान, कंसंट्रेशन अलग अलग है तो बनाना पड़ेगा सवाल। ये बात, एक मिनट कुछ कुछ बड़ा था, देखिए हम हल्के में ले लिए, सवाल। 7 कहाँ से होगा, कंसंट्रेशन अलग अलग है, इक्वली स्ट्रॉन्ग न है ये, कंसंट्रेशन अलग अलग है ना। दोनों जब इक्वली स्ट्रॉन्ग रहता, नहीं दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहता, तब होता 7, गलत हो गया। यही मेडिकल का प्रॉब्लम है। ये 7 होता, लेकिन कब होता, जब ये भी 0.1 मोलर ही होता, है ना। तो इसका एक वो सवाल तो हम यहाँ पर बना लेंगे, क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट सवाल है, कम अच्छा सवाल नहीं है। 0.1 मोलर तब होता, लेकिन एक दूसरा सवाल भी उसी को फॉर्म कर देते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो सारा कुछ बदल जाएगा। तो व्हेन वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आर मिक्स्ड, ऑप्शन 12.65, 2.0, 7.0, 1.04। ये एग्जैक्ट सवाल है। 2 बार लिखिए, क्या सवाल 7 कब लिखना है वो बता दिए।
लिखो लिखो लिखो, दूसरा बार ये लिखो। ऐसा सवाल बनाने के लिए बताए हैं पहले हम, NaOH मोलरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम लिख रहा है ना। तो ये सवाल थोड़ा पीछे की तरफ चला गया है, वो जो पीएच निकालने वाला टाइप 1 टाइप 2 निकालना था उसी पे चला गया। ये साल्ट का सवाल नहीं है। तो बनेगा किसी से कि भूला गया? हम्म, भूला नहीं ना? क्या फॉर्मूला लगेगा? MA/VA माइनस MB/VB, है ना। ये टाइप 6 या 7 करके पीएच निकालने वाले क्लास में बताए होंगे। वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड भी मान लेते हैं, मोलरिटी एसिड का 0.01 है, माइनस MB 0.1 है, और भी मान लेते हैं। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना V प्लस V, तो 10⁻⁻2V माइनस 10⁻⁻1V बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना 2V, है ना। देखो, तो इधर तो V कॉमन निकाल लेंगे और 10⁻⁻2 भी कॉमन कर लेते। घटाओ ना, घटाने आ रहा है तो 1 हो जाएगा, और -10⁻⁻1 करेंगे, -1 आ रहा है तो +1 करेंगे, -2 में +1 होगा तो -1 बच जाएगा। देखो जी, 10 पर पावर 1 यानी 10 से रख देंगे तो सही है क्या? गुना करके देखना रे, 10⁻⁻2 भी गुना 1, 10⁻⁻2 भी आ गया, और 10⁻⁻2 भी गुना 10 तो कितना आएगा? 10⁻⁻1 भी बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना 2V से भी कट गया। कितना आया ये? कितना आया? -9 गुना 10⁻⁻2। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? सॉल्यूशन इज बेसिक। माइनस को लेके चलना नहीं, माइनस से समझना होता है। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कितना आया? 4.5 गुना 10⁻⁻4.5। तो pH बराबर -log H प्लस या OH माइनस POH बराबर, चूंकि सॉल्यूशन क्या है? बेसिक, तो POH निकलेगा। तो -log 4.5 इंटू 10⁻⁻2, 2 माइनस log 4.5, हाँ 2 माइनस 0.65 तो 1.35। तो pH बराबर देन pH बराबर 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 1.35 तो 12.65।
देखिए तिवारी जी, एगो जीरो के वजह से कितना बड़ा कांड हो जाता है। ये दशमलव वन था तो पीएच 7, ये दशमलव वन आई दशमलव जीरो वन था तो इतना बड़ा कांड हो गया। तो हम तो दो कर दिए, है ना। और ऐसा सवाल है, वैसा सवाल ढेर सारा बनाया है तुम लोग, मिक्सचर वाला। मतलब छुट्टी, मतलब एक और बनाएंगे। लास्ट होते होते तुम लोटा पार्टी जैसा कुछ करेगा करेगा, मानेगा थोड़े। तो सीबीएसई बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, मतलब स्कूल लेवल का। प्रिडिक्ट if the solution of the following set salts are neutral, acidic और basic, NaCl, KBr, NaCN, KF, NaNO2, Na। एनसीईआरटी में भी 50-60 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम चैप्टर में है। कुछ उसको तो जरूर बनाइए, उसी में से एक क्वेश्चन है ना। आप लोग को तो नहीं बोलेंगे तो नहीं बनाइएगा ना। 60 क्वेश्चन है। लेकिन दिमाग में विचार आता है कि होली है, एक आध गो लगन घर गांव मोहल्ला में होली से पहले रहा तो मालूम चलेगा आज है के बाद से होली है। अब ये न्यूट्रलाइज कब होगा? 15 मार्च तक। किसी के घर में 16 फरवरी को यदि कोई लगन पड़ गया है तो ये मसला पढ़ने वाला न्यूट्रलाइज कब होगा? 15 फरवरी तक, 15 मार्च तक भले उसको न्यूट्रलाइज होने में लगेगा दिमाग से, चूंकि दिमाग पे हावी है कि होली है। अच्छा, पिछले साल भी होली था तो क्या किए थे? तो बोले बोर्ड का एग्जामिनेशन के प्रेशर में थे, इस बार तो मनेबे करेंगे। तो आप बताओ, 16 होली गुजार लिए तो क्या बिगड़ गया? अब एक दो होली और मना लो। होली वोली में कुछ होता है? क्या? कितना घटिया क्वेश्चन है। इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा साल्ट किस एसिड बेस से बना है। ये NaOH प्लस HCl से बना है, ये KOH HBr से बना है, ये NaOH प्लस HCN से बना है, ये K प्लस
KOH HF से बना है, ये NaOH और HNO2 से बना है, और ये NH4OH HNO3 से बना है। अब इसमें हम लोग को चुनना पड़ेगा, कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये न्यूट्रल साल्ट में आएगा। NaCl। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो KBr भी। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेसिक साल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेसिक साल्ट NaCN। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, HCl से कमजोर है, वीक ही है, तो क्या हो गया, वीक यानी KF। ये NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, HNO2 है वीक एसिड, NaNO2, और एसिडिक साल्ट NH4OH वीक बेस है, HNO3 है स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4NO3। ये आंसर है, तो कंसेप्चुअल था। इसका पीएच यदि पूछा जाए इक्वल कंसंट्रेशन में, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस किस साल्ट का पीएच 7 है, वही जेई का सवाल हो जाता है। ऐसे ही ये सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसी को यदि ऐसे पूछ दे तो कहेंगे कि जेई का सवाल था, पीएच पूछ रहा था, कैसे बनाते सर, तो फार्मूला बताए थे, इसमें तो कुछ था ही नहीं था। इसका पीएच और इसका पीएच यहीं से पता करेंगे, ऐसे ही पता करेंगे। तो सवाल बनाइए, अगला क्लास में इसको